हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करते हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आसो, हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, इसलिए चलिए। फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें घंटी मिली थी। कौन मिली? को इस तरह से भाग के आना, बेटा आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना और यहीं जो पंडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फ़ोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है, वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है। हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना ना बना के खा लेती, बस अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहे आपका समय से भी वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा, क्यों जी? बात सही है। आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उससे उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई?